नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में हुआ था, जिन्हें शंभूराजे के नाम से भी जाना जाता है। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। उन्होंने 1681 से 1679 तक शासन किया। वे मराठे साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। संभाजी महाराज का शासन काफी हद तक मराठों और मुगल साम्राज्य के बीच चल रहे युद्धों के साथ साथ अन्य पड़ोसी शक्तियों से, जैसे जंजीरा से एबिसिनियन, मैसूर के वाडियार और गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य के बीच चल रहे युद्धों से प्रभावित था। औरंगजेब द्वारा संभाजी को फांसी दिए जाने के बाद उनके भाई राजाराम प्रथम अगले छत्रपति बने और मुगल मराठा युद्ध जारी रखा। शिवाजी महाराज का जन्म पुरंदर किले में मराठा सम्राट शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के घर हुआ था, जिनकी मृत्यु तब हो गई जब वे 2 वर्ष के थे। उनके बाद उनका पालन पोषण उनकी नानी जिजाबाई ने किया। 9 वर्ष की आयु में संभाजी राजे को पुरंदर की संधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक बंधक के रूप में आमेर के राजा जयसिंह प्रथम के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, जिस पर शिवाजी महाराज ने 11 जून 1665 को मुगलों के साथ हस्ताक्षर किए थे। संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी महाराज मुगल मनसबदार बन गए। वह और उनके पिता शिवाजी महाराज 12 मई 1666 को आगरा में मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। औरंगजेब ने दोनों को नजरबंद कर दिया, लेकिन वे 22 जुलाई 1667 उधर से भाग निकले। हालांकि दोनों पक्षों में सुलह हो गई और 1667 और 1668 के बीच की अवधि के दौरान औरंगजेब ने शुरू में इनकार कर दिया कि बाद में राजकुमार मुजद्दम द्वारा दबाव डालने के बाद मुगल साम्राज्य की ओर से छत्रपति शिवाजी द्वारा ग्रहण की गई राजा की उपाधि को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। औरंगजेब ने राजकुमार मुजम्मल और छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की दोस्ती को बहुत संदेह के साथ देखा। मुजम्मल की मध्यस्थता से छत्रपति संभाजी को 5000 घुड़सवारों के मुगल मनसबदार पद पर बहाल कर दिया गया था। तब शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को जनरल प्रतापराव गुजर के साथ राजकुमार मुजम्मल के अधीन सेना से लिए भेजा था, जो दिलेर खान के साथ औरंगाबाद में मुगल वायसराय थे। संभाजी ने 4 नवंबर 1667 को औरंगाबाद में राजकुमार मुजम्मल के साथ मुलाकात की और फिर उन्हें राजस्व संग्रह के बहाने बरार में क्षेत्र के अधिकार प्रदान किए गए। इस अवधि में संभाजी ने नेतृत्व में मराठों ने मुजम्मल के नेतृत्व में मुगलों के साथ मिलकर कानपुर सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। संभाजी महाराज का विवाह राजनीतिक गठबंधन के तहत जीवूबाई से हुआ था और मराठा रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। उन्होंने अपना नाम येसुबाई रख लिया था। जीवूबाई पिलाजी शिर्के की बेटी थी, जो देशमुख सूर्याजी सुर्वे की हार के बाद शिवाजी महाराज की सेवा में शामिल हुए थे, जो उनके पिछले शासक थे। इस विवाह ने शिवाजी महाराज को कोंकण तटीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान की थी। येसुबाई के 2 बच्चे थे, बेटी भवानी और फिर एक बेटा जिसका नाम शाहू प्रथम था, जो बाद में मराठा साम्राज्य का छत्रपति बना। में वाई की लड़ाई में प्रमुख मराठा कमांडर हंबीरराव मोहिते मारा गया और सैनिकों ने मराठा सेनाओं को छोड़ना शुरू कर दिया। संभाजी और उनके 50 सलाहकारों को फरवरी 1679 में संगमेश्वर में एक झड़प में गनोजी शिर्के और मुरबंकन खान की मुगल सेना ने पकड़ लिया था। महाराज की स्थिति पर उनके करीबी अधिकारियों ने जासूसी की थी।
उन्होंने इस जानकारी मुद्दबर खान को दी थी। मुगल शासक के साथ संभाजी के टकराव और उसके बाद यातना निष्पादन और उनके शरीर के निपटान के विवरण स्रोत के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। हालांकि आमतौर पर सभी सहमत होते हैं कि उन्हें सम्राट के आदेश पर यातना दी गई और मार डाला गया, पकड़े गए और कविकशल को वर्तमान अहमदनगर के जिले के पेड़गांव में बहादुरगढ़ के किले में ले जाया गया था। इसके बाद जो हुआ उसके कारणों के बारे में अलग अलग विवरण है। मुगल खातों में कहा गया है कि संभाजी को अपने किलों खजाने और मराठों के साथ मुगल सहयोगियों के नामों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था और उन्होंने राज के दौरान सम्राट और इस्लामी पैगंबर मोहम्मद दोनों का अपमान करने अपने भाग्य को सील कर दिया था और मुसलमानों को मारने के लिए उन्हें मार दिया गया था। मुगल साम्राज्य के उलेमा ने भरमार मुस्लिम के खिलाफ अपने सैनिकों द्वारा किए गए अत्याचारों के आरोप में संभाजी महाराज की मौत की सजा सुनाई दी थी, जिसमें लूट, हत्या, अपमान और यातना शामिल थी। मराठा विवरण की उन्हें औरंगजेब के सामने झुकने और इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया गया था और उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम धर्म मरते दम तक स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए जेब ने चिढ़कर उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई। उनके मृत्यु के समय तक उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बार बार पूछा गया, लेकिन संभाजी महाराज हमेशा मना कर देते थे। उनके इस की वजह से उनको धर्मवीर की उपाधि यानी कि धर्म के रक्षक की उपाधि मिली। औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश को फांसी देने का आदेश दिया था। उन्हें यातनाएं दी गई, उनके आंखों में गर्म सलिए डाल दिए गए और उनको अंधा दिया। भीमा नदी के तट पर तुलापुर में उनका सिर काटकर हत्या कर दी गई। अन्य विवरण बताते हैं कि संभाजी महाराज ने औरंगजेब को खुले दरबार में चुनौती दी थी और इस्लाम को अपनाने से इनकार कर दिया था। इसलिए औरंगजेब ने उनके ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया था और उनके ऊपर की पूरी चमड़ी जला दी थी। औरंगजेब ने जिस कारावास में संभाजी महाराज को कैद किया था, उन्होंने उस कारावास में भूखे शेर को भेज दिया था। संभाजी महाराज ने बिना डरे शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने उनकी आंखों में गरम सलिया डाल दी थी और सलिया डाल के उनकी आंखें अंधी कर दी थी। उनको इस्लाम कबूल करने के लिए बोला जाता था, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया, इसलिए उनकी जबान काट दी गई थी और अंततः उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको नदी में भाग दिया गया था। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।